हमारे आगम में लिखा है कि गर्भस्थ काल में 5 महीने हो जाए ना, भगवान की द्रव्य से पूजा करने मत जाना। बोले क्यों? भाव पूजा करो, बैठ के शांति से। बोले उठाने धरने में, द्रव्य चढ़ाने में वो कहीं भाव खराब हो गए कि अच्छा द्रव्य चढ़ाते हमें खराब द्रव्य चढ़ता है, भाव खराब नहीं करना है। बेटे पर मंदिर जाते रहना। बोले क्यों? जिससे कोई कुबड़े लंगड़े लूले क्रूप की बहुरूपिया की दृष्टि ना पड़े, 3 लोग की छवि तेरे एक बच्चे के पास पहुंच जाए। सुना आप लोगों ने? ये बातें राजकुमार पंडित जी को सिखाना चाहिए, मांगलाल पंडित जी को सिखाना, जो मुझे कहना पड़ रही है। ओहो भैया, जब गर्भस्थ शिशु की व्याख्या की कवि ने, क्या रहस्यमय व्याख्यान किया। माता खाबे चर परो, माता खाबे चर परो, लागे तन संताप हो। मारे दीन तणी सुन बिनती है दीनानाथ, मुझे दीन की इतनी बिनती सुन लो कि संसार में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अब किसी माँ के गर्भ में नहीं आऊं, ऐसा वरदान मिल जाए मुझे। किसी माँ के गर्भ में ना आऊं, किसी माँ के गर्भ में नहीं आऊं, किसी भी माँ के गर्भ में ना आऊं। ऐसे माताओं के घरों में भटकने के लिए मुनि नहीं बनाऊं। ये उल्टे मुंह लटकने का डर लगा, इसलिए मुनि बन गया हूं मैं। मित्र, उल्टे मुंह ना लटकना पड़े, इसलिए ज्ञानियों निर्गंत मुनि बन जाना, और बन के बन जाना। नरेंद्र भैया, मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? सत्य कहने में क्यों घबराते आप लोग? नियम से होगी, जितने लोग हैं सबकी होगी, आप टेंशन मत लो। अब तो सामान्य हो गया, विशेष तो किसी को बनने नहीं देना, सबको सामान्य में डाल देना। क्योंकि जो विशेष बनते ना, वे सिर पे बैठ करके तांडव नृत्य करते हैं। सबको सामान्य में रखो, एक कोई विशेष मन में देना। ना पूंजीपति, ना धनपति, ना राजस्पति, ना भूमिपति, कुछ नहीं, सामान्य मनुष्य हो। अब भैया मेरी मृत्यु हो गई, अरे आप अपनी मत कहो, मेरी तो कह दो मित्र। हाँ मित्र सुनो, जो मृत्यु है ना, समाधि उसी का भेद है। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण, ये 5 प्रकार का मरण है। पर मैं चाहता हूं सुधीर भैया कि जो मैं चाहता हूं वो मैं सबको साथ ऐसे ही हो। सर्वतिचार प्रतिकोण, सुनना ध्यान से सब मुनिराज। सर्वतिचार प्रतिकोण, त्रिविध आहार त्याग प्रतिकोण, और आहार सर्व आहार त्याग प्रतिकोण, ये 3 प्रतिकोण करके मैं मरना चाहता हूं। पुनः कहूं, सर्वातिचार प्रतिकोण, त्रिविध आहार त्याग प्रतिकोण और तुमार्थ प्रतिकोण, ये 3 प्रतिकोण करके मैं मरना चाहता हूं। और इन 3 प्रतिकोण के साथ मरूंगा तो मेरी समाधि को टाल नहीं सकता। 3 प्रकार का प्रतिकोण करना चाहता हूं। मित्र मैं समझा देता हूं। सर्वातिचार प्रतिकोण कि जीवन में जब से संयम धारण किया, मध्य में कितने दोष लगे हों, उन सारे अतिचारों का मैं प्रतिकोण करके मरना चाहता हूं। सर्वातिचार प्रतिकोण। और जब समय नजदीक आए तो त्रिविध आहार त्याग प्रतिकोण, खाद्य
स्वाद और ले, ये 3 प्रकार का आहार का त्याग करके मरना चाहता हूं। ये त्रिविध आहार त्याग प्रतिकोण है। और ज्ञानियों, उत्तमार प्रतिकोण, चारों ही प्रकार के भोजन का त्याग करके समाधि मन करना, इसका नाम है मेरे में उत्तमार प्रतिकोण, पितृयोग प्रतिकोण। पंडित साहब, ये सारी बातें रखी रह जाएंगी। मित्र, इन मेरी बातों को सुनो, यही समाधि दिलाएंगे, यही समाधि। इसलिए मैं यही कह रहा हूं, भगवान भट्टिकेर स्वामी आचारांग सूत्र, ध्यान दो कहां से बोल रहा हूं, आचारांग शास्त्र। आचारांग शास्त्र जैन श्रवण परंपरा दिगंबरियों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है मूलाचार। जो आचारांग सूत्र है, पहला अंग है, पहला अंग आचारांग बखानो। मनोज भैया कलकत्ता, यानी पहला आचारांग बखानो। ये आचारांग जो है, जिसमें कितने अंग मालूम पद हैं पंडित जी? पहला अंग आचारांग 18,000 पद हैं। 18,000 पद हैं, 18,000 पद। मात्र इसमें नृगंत मुनियों के चारित्र का वर्णन है। कितनी सी बात की मालूम नरेंद्र भैया? थक तो नहीं गए? थक भी जा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मित्र कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदम मासज भुज्य, जदम पापम न आस्वदी। कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे बोले, कैसे खाए, कैसे जाए, कैसे सोए, जिससे पाप का बंधन हो, ये आचारांग का प्रधान सूत्र है। ऐसा नहीं है कि पूरी जैसे सूखी लकड़ी रहती ना, लुढ़कती रहती है, ऐसे मुर्दाज पाटे चटाई पर लुढ़कते नहीं रहते हैं। मित्र जब सोएंगे भी ना, तो इसको मार्जन के पीछे से, और फिर करवट भी बदलना होगी तो मित्र ऐसे नहीं कि बदल दो, उसको मार्जन करके फिर बदलेंगे। इनकी हर चर्या में विवेक, हर चर्या में विवेक। ऐसे ऋषियों के चरणों में विशुद्ध सार 24 घंटे नमस्तु करते हैं। जिनके हृदय में मोक्ष तत्व के प्रति प्रीति है, मैं उनसे प्रीति रखता हूं। जिन योगियों के मस्तिष्क में मोक्ष तत्व से प्रीति है, मैं उनसे प्रीति रखता हूं। और जिन श्रावकों को मोक्ष तत्व से प्रीति है, उन श्रावकों को आशीर्वाद देता हूं। विराजो। नरेंद्र भैया रुको। ज्ञानी, मेरी मृत्यु होगी, अब तुम मान ले परमेश्वर है, मेरी मृत्यु होगी, नहीं बोलोगे? होगी, ठीक भाई, विश्वास रखो, मेरी ही नहीं, जितनी यहां बैठे उनकी नहीं, जितने जन्मे हैं सबकी होगी। कोई बचा? कोई बचा? जब सबकी होनी है, सबकी होनी है, तो मित्र मुस्कुरा के जाओ ना, रो के जाने की क्या जरूरत है? होना ही है ना। तब बटकेर सो में लिखते हैं, मृत्यु के समान कोई भय नहीं। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। कितनी अभागे लोग हैं नरेंद्र भैया, वो तो तुम्हारा पुण्य तेज है, उनको पता रहता है इसमें शराब भरी पड़ी हुई है, जिसमें अंडे मिले हुए हैं, जिसमें मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो आजकल तो क्या कहूँ, कम से कम साधु संतों को तो रक्त शिविर नहीं लगाना चाहिए। दूसरे का रक्त चढ़वा रहे, किसके पीछे? मात्र मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु का डर है ना। राजेश क्या है, कम से कम मित्र सत्य बोलना चाहिए, खड़ा हो जा। मुझे मालूम राजेश, यदि आज तुमने सत्य बोल लिया, ये संस्कार पड़ गया ना, तो कल्याण हो जाएगा।
रक्त आदमी क्यों चढ़वाता है? बचने के लिए नहीं चढ़ाता। ओहो, जब गिलास भर के पी नहीं सकते हम, उसे चढ़वा कैसे सकते हैं? कम से कम साधु संत किसी भी संप्रदाय के हों, उनको तो रक्त पर मौन रहना चाहिए। श्रावक का काम श्रावक समझे, साधु को अनुमोदना नहीं करना चाहिए। वो साधु ही पिच्ची और मार्जनी लगा करके बगल में पहुंच जाए, करो फीता काटो, तब लगता कि ओ हो, हे वर्धमान, हे महावीर, आपने कब कहा था कि खून पियो खून चढ़ाओ? जियो और जीनो दो सूत्र दिया था। निरामिष जीवन जियो, निरामिष जीवन जियो, ऐसी भावना भाव। सर्वे संतु निरामया, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम, तीन सामान तपोधना नाम, देशस राष्ट्र पुरुष राज्ञा करो शांतिम। ऐसा क्यों नहीं सोचते प्रभु? सारा जगत निरामय हो, निरोग हो, किसी को ना किसी के शरीर के टुकड़ों की गोलियां खाना पड़े, ना रक्त पीना पड़े, पर मृत्यु का डर कितना खतरनाक होता है। आदमी बचने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अब बोलो, सत्य है कि नहीं? मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं। आदमी कमजोर न हो जाऊं तो कितने प्रकार का भोजन करता है। इन मुनियों को देखो, 10-10, 5-5 उपवास किए बैठे, महीने के उपवास किए बैठे हैं। इन्हें चिंता ही नहीं है, अरे कमजोर जो होगा वो मैं नहीं होऊंगा, और जिससे कमजोर होना है उसे तो होना ही है, मैं जो हूं सो हूं। वे तुम्हारे अरविंद भैया 50 बार अपनी पत्नी की शिकायत कर चुके हमसे, 50 बार। पर तुम घबरा नहीं, इस बात की शिकायत नहीं करके लड़ती है, इस बात की शिकायत करे हमसे, बोले महाराज जी ये कब मर ना जाए, हर महीना में 10 उपास, 5 उपास, उपास ही उपास। मैंने कहा ज्ञानी तुम यूं क्यों नहीं सोचते हो, उसकी तपस्या तुम फल फूल रहे हो। घर में कोई तपस्या करे उसको मना मत करो। देखो हमारे संग में 3-3 मुर्जात तपस्या कर रहे हैं, अपन पूछ लेते भैया तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जीते रहोगे, करो उपास। ओहो, तप साधना की अनुमोदना करो। कैसा है साधना की? नहीं, तप साधना की। इसलिए मालूम कोई भूख हड़ताल करके बैठ जाए मालवी रोड पर, तो मैं को भैया मैं तेरी अनुमोदना नहीं करता हूं। हाँ, आप मालवी रोड के जिनालय में, फाफाड़ी मंदिर में, शंकराचार्य जितने मंदिर हैं वहाँ तप साधना करके, घर के काम छोड़ करके उपास करने बैठो, मैं आपको बराबर डबल आशीर्वाद दूंगा। लेकिन उपास करके घर के जाले मत छुटाना, उपास करके घर के जाले मत छुटाना, उपास करके कपड़े मत धोना। ये घर के जाले छुटाने के लिए उपास नहीं होता, कर्म जाल हटाने के लिए उपास होता है। कपड़े धोने के लिए उपास नहीं होता है, आत्मा के पाप धोने के लिए उपास होता है। राजेश मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे प्रवचन कर देना। बोले कोई माँ का है भैया आज मेरा उपवास है, अब जितने काम बाकी मैं किए देता हूँ, भोजन तो करनी नहीं है। बोले माँ मुझे नहीं करवाना काम, तुम मेरे कपड़े मत धो, अपने कर्म धो। आप भी दुकान मत जाना, नहीं तो मालूम चला पर्यूषण में भोजन तो छोड़ दिया पर दुकान नहीं छोड़ी। बैठ जाओ। अरे नरेंद्र भैया मेरी मृत्यु होगी, यदि मित्र होगी तो सभी की होना है। जब होना ही है, जो जो आपको आज संपर्क में आए सबको बता दें भैया गुरुजी ने कहा है उनकी मृत्यु होगी, तो अपनी भी होगी क्या? जो घनिष्ठ मित्र उनसे जरूर पूछना, बोले हमारे गुरुजी ने कहा था, बोले मेरी मृत्यु होगी, तो उससे पूछना अपनी भी होगी क्या।
तो जो भूल करके लगा था ना आडंबर में, अरविंद भाई के बगीचे में विश्व वृक्ष, जो उसे पानी देने जा रहा था, उससे पूछना भैया मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरी मृत्यु होगी और 7 दिन में हो जाएगी, मेरी मृत्यु होगी और 7 दिन में हो जाएगी। आपकी क्यों माता आपकी? बहुत बढ़िया, यही तो मुझे ज्ञान कराना था। मेरी मृत्यु होगी कितने दिन में? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन्हीं में होगी ना कि कोई दूसरे दिन आएंगे? मेरी मृत्यु होगी 7 दिन में हो जाएगी। जब जो व्यक्ति अनाधुंध पड़ा, अनाधुंध विश्व वृक्ष में पानी दे रहा था, उसे समझ में आया है कि भैया विश्व वृक्ष क्यों खड़ा कर रहा हूं, 7 दिन में तो मर जाना है, कुछ ऐसा करके जाओ जिससे मेरे मित्र मरने के बाद भी लोगों के हृदय में जीते रहो। पंडित साहब, सारे विद्वानों से कह रहा हूं, मित्र तुम कोई अलग से टपक के नहीं आए। मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिए हैं कि सबको, अनिल बाकलीवाल, सबको सामान्य कर दो। और सबको सामान्य करोगे ना तो मित्र पानी, आजकल पंडित जी मकान जब बनता था ना पहले, तो कन्नू गुनिया लटकाते थे। गुनिया जानते क्या आप? गुनिया लटकाते थे। आजकल गुनिया लोग कम लटका रहे हैं। अब क्या लटकाते पता आपको? अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अच्छे अच्छे भवन बना रहे हैं, भी गुनिया से न नाप करके वाटर लेवल, मतलब पानी की सटक डाल के नाप रहे हैं। अब विषय पकड़ना, मतलब गुनिया फेल हो जाए पर पानी बिल्कुल समतल करके चलता है। कहीं भी पानी बहता है ना, कहीं भी पानी बहे, वो पहले गड्ढा भरेगा फिर आगे चलेगा, पहले गड्ढा भरेगा फिर आगे चलेगा। ऐसे ज्ञानियों विषय समझिए, पानी बहता है, कहीं गड्ढा पड़ जाए तो रुकेगा, पहले उसको भर देगा फिर आगे बहेगा, सबको समतल करके चलता है, समीकरण बिठा करके चलता है। ऐसे ज्ञानी जीव जो ऊंचे नीचे, मैं छोटा मैं बड़ा मैं ऊंचा, उन सबको समान कर लेता है। बड़े बड़े नगरों में बाढ़ें आ रही हैं, सब समान कर रहा है पानी। ऐसे ज्ञानियों, जितने अहंकारियों के गड्ढे और ऊंचाइयां हैं, सबको समतल करो, फिर तुम जिनमानी कहो तो उनको सबको समझ में आएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा।